हुकूमत और पीटीआई मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज होगा। तहरीक-ए इंसाफ अपने 2 तहरीरी मुतालबात हुकूमत के सामने रखेगी। गिरफ्तार कारकुनों की रिहाई और 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल तहकीकात का मुतालबा। बानी पीटीआई की हिदायत पर चार्टर ऑफ डिमांड तैयार किया गया। मुज़ाकराती कमेटियों की बैठक दोपहर 3:30 बजे लगेगी। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक इजलास की सदारत करेंगे। SIFC की अपेक्स कमेटी का इजलास आज तलब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। आला अस्करी और सिविल क़यादत शिरकत करेगी। SIFC की एग्जेक्टिव कमेटी के फैसलों की तौसीक होगी। इजलास में अहम फैसले मुतवक्के। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना से खिताब में कहा, धरनों ने मईशत का धड़म तख्ता करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, फिर भी हम मुल्क की मईशत को बेहतर करने में कामयाब रहे। IMF का दिसंबर का टैक्स हदफ हासिल कर लिया। 9 माह गुजर गए लेकिन आम आदमी भी गवाही दे रहा है, कोई स्कैंडल सामने नहीं आया। ग्रैंड जिरगा कामयाब। कुर्रम में आम माहिदा तय पा गया। फरीकैन ने 14 निकाती माहिदे पर दस्तखत कर दिए। माहिदे के तहत सीज फायर पर फौरी अमल दरामद किया जाएगा। दोनों फरीक बंकर्स और मोर्चे खत्म करेंगे। असलहा जमा कराया जाएगा। फरीकैन में फायरबंदी दायमी होगी। जो फरीक लश्कर कशी करेगा उसे दहशतगर्द करार दिया जाएगा। आमदोरफ्त के तमाम रास्तों पर कोई रुकावट नहीं होगी। सड़कों की हिफाजत के लिए अपेक्स कमेटी फैसलों को अमली जामा पहनाया जाएगा। जिला कुर्रम के बेदखल खानदानों को अपने इलाकों में आबाद किया जाएगा। कोई भी शख्स लड़ाई को मजहबी रंग नहीं देगा। कलअदम तंजीमों के काम करने पर पाबंदी होगी। सोशल मीडिया पर मुनाफरत फैलाने वालों को सजा दी जाएगी। हुकूमत 399 अरकान पर मुश्तमिल खुसूसी फोर्स भी बनाएगी। आम माहिदे का बाकायदा ऐलान गवर्नर हाउस पेशावर में होगा। कुर्रम में मुज़ाकरात कामयाब। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन का कराची समेत मुल्क भर में धरने खत्म करने का ऐलान। राजा नासिर अब्बास ने इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, पारा चनार में दोनों फरीकैन की रसमबंदी से अमन मुआहिदा हो चुका। अब बॉल हुकूमत की कोर्ट में है। मुआहिदे पर अमल दरामद करें। हफ्ते के रोज 70 से 80 गाड़ियाँ राशन अद्वियात लेकर जाएंगी। पहला काफिला पहुँचने तक जिला कुर्रम में लोग धरने पर बैठे रहेंगे। कई माह से कुर्रम के रास्ते बंद हैं। लोग मुश्किलात का शिकार थे। हुकूमतों की तवज्जो नहीं थी। मजलूमों की आवाज बनने का फैसला किया। उधर कराची में नुमाइश चुरंगी और दीगर मकामात पर धरने खत्म। शुरका घरों को चले गए। MA जिनार रोड समेत तमाम सड़कों पर ट्रैफिक बहाल। KP हुकूमत का कुर्रम के रास्ते आर्जी खोलने का ऐलान। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर शैफ कहते हैं, धरनों के दिनों दोनों मुतालिबात पूरे हुए। आम मुआहिदे के बाद धरनों का कोई जवाब नहीं रहा। वज़ीर आला सदी पुराने कुर्रम तनाज़े के पायदार हल में कामयाब हुए। जिरगा अरकान और इंतजामिया ने पूरे खुलूस के साथ किरदार अदा किया। सड़क की बंदिश का मकसद मजीद खूनरेजी का रास्ता रोकना था। आवाम को दरपेश मसाइल का पूरी तरह से इदराक था। महकमा रिलीफ ने मुतासरा गाँव का सर्वे मुकम्मल कर लिया। जल्द मुआवजा देने का अमल शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक और रिकॉर्ड साज दिन। इंडेक्स 1,18,000 की नई बुलंद तरीन सतह को छू गया। कारोबार के दौरान 1000 से ज़ायद पॉइंट्स की तेजी। इंडेक्स की 1,17,968 पॉइंट की सतह पर ट्रेडिंग। पाकिस्तान की सिफारती तन्हाई का बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया गया। कहा गया कि पाकिस्तान सिफारती तन्हाई का शिकार है। आज पाकिस्तान आलमी सतह पर मुकम्मल मुतहर्रिक है। पाकिस्तान ने सिफारती महाज पर अहम कामयाबियाँ हासिल की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, कौम से जो वादा किया था हुकूमत उसे पूरा करने के लिए कोशा है। पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। IT समेत मुख्तलिफ सेक्टर मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। मुल्क भर में सर्दी की शदीद लहर। वादी अलीपा में बारिश और बर्फबारी। पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। चित्राल कैलाश में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी जारी। लवारी टनल पर 5 इंच तक बर्फ पड़ चुकी। पेशावर, नथिया गली और मज़ाफ़ात में भी बारिश से ठंड बढ़ गई। स्कड्डू और गोपस में पारा -9, लह में -8 रिकॉर्ड। गिलगित में -6, अस्तौर -5, हुंजा और चित्राल में -4 रिकॉर्ड। दूसरी जानिब मैदानी इलाकों में शदीद धुंध के ढेरे। उकाड़ा, कसूर, शेखुपुरा समेत दीगर इलाकों में
हर शय धुंधला गई। मोटरवेज और कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर। मोटरवेज के कई सेक्शंस ट्रैफिक के लिए बंद करना पड़े। M2, 3, 4 और 5 मुख्तलिफ मकामात से बंद रहीं। लाहौर सियालकोट मोटरवे पर भी गाड़ियों का दाखिला बंद रहा। मोटरवे पुलिस का फॉग लाइट्स के इस्तेमाल की हिदायत। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी तवानाई की बचत के लिए मुतहर्रिक। वज़राए आला वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर वफाकी वज़रा को खतूत एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोर्स पर अमल दरामद करने पर जोर। मुल्की पावर सेक्टर की देर पा तरक्की के लिए 2 निकात पर मुश्तमिल स्ट्रेटजी की तजवीज़। कहा, इमारत में एनर्जी के गैर फाल इस्तेमाल से बिलों में इजाफा होता है। बिल्डिंग्स में एनर्जी कंजर्वेशन से बिलों में कमी आएगी। गर्मियों में पीक आवर्स में बिजली की तलब पर भी काबू पाया जा सकेगा। पंजाब में ज़राई ट्यूबवेल्स की सोलराइजेशन शुरू। सूबे में 8000 ज़राई ट्यूबवेल्स शमसी तवानाई पर मुंतकिल किए जाएंगे। हुकूमत 9 अरब रुपए सब्सिडी देगी। वज़ीर आला की हिदायत पर दरखास्तें जमा कराने की तारीख में तोसी। कम अज़ कम 1 एकड़ ज़राई अराजी के मालिकान अप्लाई कर सकेंगे। मरियम नवाज कहती हैं, किसान से किया हर वादा पूरा करेंगे। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जब भी आती है काश्तकार खुशहाल होता है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की आज फिर समात। स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद शाहरुख अरजमंद अडयाला जेल में समात करेंगे। बानी पीटीआई को अदालत पेश किया जाएगा। बुशरा बीबी अडयाला जेल पहुंच गई। एहतजाज जमहूरी माशरे में हर शख्स का हक है। एहतजाज को बुनियाद बनाकर शहरियों को तंग करना काबिल कबूल नहीं। रेड चैलेंज होगी तो रियासत हरकत में आएगी। अपोजिशन लीडर्स इन असम्बली अली खुर्शीदी कहते हैं, 10 रोज से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। शहर में अमन कायम रखना पुलिस की जिम्मेदारी। हुकूमत ने जिम्मेदारी पूरी करने में बहुत ताख़ीर की। 27 दिसंबर तक सिंध हुकूमत छुट्टी पर थी। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बोली आज कराची में होगी। तर्जुमान पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के मुताबिक नीलामी की तकरीब सरकारी चैनल पर बराह रास्त दिखाई जाएगी। तकरीब में सेक्रेटरी वजारत हवाबाजी और दीगर शरीक होंगे। अमेरिका में 2 तैयारे आपस में टकराने से बाल बाल बच गए। लॉस एंजलिस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 2 तैयारे खतरनाक हद तक एक दूसरे के सामने आ गए। वीडियो वायरल। एलन मस्क का स्टारलिंक जिद्दत को भी जदीद तरीन सतह पर ले गया। मोबाइल फ़ोन कनेक्टिविटी नई सतह पर आ जाएगी। सिग्नल के बगैर दुनिया में कहीं भी कॉल की जा सकेगी। नया साल नया मैदान। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान सालिनों का पहला और सीरीज का दूसरा टेस्ट कल खेला जाएगा। मैच 1:30 बजे केप टाउन में शुरू होगा। अमीर हमजा की पाकिस्तानी प्लेइंग 11 में शमूलियत का इम्कान। जनूबी अफ्रीका की सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल। केप टाउन में 2 तरफा मैचेस में प्रोटीज का पलड़ा भारी। पाकिस्तान के खिलाफ 4 मैच मेजबान टीम ने जीते। भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान सिडनी टेस्ट कल से शुरू होगा। दूसरे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ऑलराउंडर वेबस्टर डेब्यू करेंगे। ऑस्ट्रेलिया को सीरीज में 2-1 से सबकत हासिल। भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर मेलबर्न में टीम की कारकर्दगी पर सख्त बरहम वाज़ेह कर दिया। जो खिलाड़ी प्लान के मुताबिक नहीं खेलेगा वो घर जाएगा। माया नाज ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर मैक्सवेल का कोई जोड़ नहीं। बिग बैश लीग में शानदार कैच की धूम। कमेंटेटर ने सीजन का बेहतरीन कैच करार दे दिया। सार्फिन भी मैक्सवेल की फुर्ती के गुन गाने लगे।